ये तो हम अपने लाइफ में भी देखते हैं। हमारे सीईओ ने यहाँ पर और भी चीज़ें जो है ऐड ऑन की थी। जैसे उन्होंने पहले फोकस किया था बिगर द ड्रीम पर, लेकिन पहले वो क्वांटिटी पर फोकस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बेटर द टीम करके जो है क्वालिटी पर फोकस किया, बेटर द ड्रीम बेटर द टीम करके। तो इस वाले जो पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज जानना चाहूंगी कि पहले क्वालिटी को लेकर डिस्कस किया गया था, तो हम लोग देख भी रहे थे कितने सारे एम्प्लॉयज थे। जब क्वांटिटी के बारे में था कि बिगर ड्रीम होगा तो उसके लिए बड़ी टीम चाहिए हमें, लेकिन बाद में अगर हमारे सपने बेटर हैं तो उसके लिए वैसे ही बेटर टीम भी तो चाहिए। तो उस हिसाब से टीम को जो है हमारे सीईओ ने सेलेक्ट किया यहाँ पर। लेकिन अगर टीम सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉयज यहाँ पर आए हैं, तो हर कंपनी का रूल है कि अगर कोई आता है तो वो एम्प्लॉय जाता भी है। ऐसा कोई नहीं कि परमानेंट जो है बहुत कम रहते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयज को सूट नहीं करता इन्वायरमेंट, कभी कभी बॉस को सूट नहीं करता जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है एम्प्लॉयज को लेकर चीजें शेयर करना, या एम्प्लॉयज का अगर कुछ पोस्ट कोई शेयर कर रहा है तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मेन है हमारे सीईओ और हमारी कंपनी। तो इसी में आगे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज जानते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इन्वाइट करूंगी मैं यहाँ पर प्रग्नेश वर्दे सर को। सर आप क्या कहना चाहेंगे? यस, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? बार बार मुझे यहाँ पे मेरा माइक म्यूट किया जा रहा है, ऐसा मुझे मैसेज पॉपअप हो रहा है। डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना मेरी तरफ से कोई? ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत दिनों के बाद इस पैनल पे बहुत सारे बिछड़े साथी आज फिर मिले हैं, तो सबका बहुत बहुत सादर नमन के साथ स्वागत है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और हेलो विनर्स, सारे ही ऑन पेशियन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, सबका बहुत बहुत नमस्कार के साथ स्वागत। और बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। बहुत दिनों के बाद मैं इस पैनल पे वापस आया हूँ और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ अपने आप को। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जैसे सभी लोगों ने बहुत अच्छी अपने अपने जो थॉट्स थे वो यहाँ पे शेयर किए, और जो भी जितनी भी शेयरिंग थी बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छी थी। और जैसे ही नगमा जी आपने मुझे पूछा कि अगर ये जो बिगर द ड्रीम के तो उसको चेंज करके जो ये लाया गया है, तो हमें यहाँ पे हम एक बहुत बड़े जायंट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं ना, ये बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक बिगर इंडस्ट्रीज हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे एम्प्लॉयज के चेंजेस या उसके जो जितने भी हैं अप एंड डाउन, या तो उनकी बदली हो जाती है, या तो वो पूरे एम्प्लॉयज रिप्लेस भी हो जाते हैं। तो एक पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर का एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी एम्प्लॉयज से वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उस एम्प्लॉयज की वैल्यू है। यहाँ हमें ये समझना हमेशा है ना। तो कभी भी किसी एम्प्लॉयज के आने से या चले जाने से या उसकी बदली हो जाने से वगैरह, या उसके काम का तरीका बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सोची समझी हुई एक प्लानिंग के साथ ये सब होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हम ले सकते हैं कि जहाँ पे उसके एक पर्टिकुलर फील्ड का पर्टिकुलर टाइप का काम होता है, और उसका वो काम खत्म होने के बाद उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब वो फिर उसकी जरूरत नहीं है हमें, वो काम खत्म हो गया। जैसे हम अगर कोई घर बनाते हैं और अगर पेंटिंग करवानी है, तो पेंटिंग करने के बाद वो चले ही जाएगा ना, वो उसकी क्या जरूरत है, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत वाइड इंडस्ट्रीज है, और उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉइज आएंगे, एम्प्लॉइज जाएंगे। तो डोंट फोकस ऑन दैट। हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करिए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। नो डाउट्स हमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, उसके बारे में बहुत अच्छी क्लियरिटी 360 में है सर ने दी, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी दी। और वहाँ पे मार्टी और क्रिस ने भी कुछ कह रहे थे कि कोको कोला और थॉमस अल्वा एडिशंस के बारे में अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल कि कोको कोला ने, क्रिस ने कहा कि कोको कोला ने 25 बॉटल्स के पर डे के साथ बिजनेस शुरू किया था और बाद में वो बड़े हुए। तो टिप्पणी की सर ने कि ठीक है वो 25 से अपने गोल तक पहुंच गए, वो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ
जहर बेच रहे थे। हम कुछ अच्छा करने वाले लोगों के साथ, हम कुछ अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, हम कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, अच्छी अच्छी जिंदगी देने जा रहे हैं। उनका विजन देखो, उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन पे भी बात की, हजारों हजारों बल्ब बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर डाले उन्होंने। फेल्यूअर्स 80 साल लगे एक बल्ब को जगने में दोस्तों। आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली 6 जुलाई को जब मैं फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आया था, तब मैंने थॉमस अल्वा एडिसन पे पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। और थॉमस अल्वा एडिसन वो पर्सन है कि जिसने फर्स्ट टाइम लाइट के बल्ब को इन्वेंट किया था, एक बैटरी के थ्रू एक बल्ब को कैसे जलाना चाहिए। 80 साल उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली और वो फेल्यूर होते गए। आप सोचो, उन्होंने 500 पे रोक दिया होता है, 600 ट्रायल पे रोक दिया होता तो क्या आज बल्ब बनता? क्या आज हम इस लाइट में, इस अंधेरे में कुछ देख पाते? वही हम लालटेन और जो भी दिया वगैरह जला के उसी लाइफस्टाइल में होते। तो फेल्यूर इज नॉट एन ऑप्शन, उन्होंने यहाँ पे कहा है दोस्तों। तो आप विश्वास करो, देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री से चैलेंजेस आएंगे, उन्होंने यहाँ भी एक्सेप्ट किया कि हमने कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो बैड एप्पल्स थे, जिनके अंदर चरित्र भी की कमी थी, क्वालिटीज की भी कमी थी, एक्सपीरियंस की भी कमी थी। ऐसे लोग हमें आके मिले हैं और हमारे साथ में उन्होंने हमारी चलती हुई गाड़ी के सामने वो स्टिक्स डाले, मतलब ऑब्स्टेकल्स डाले और हमें तोड़ने की या रोकने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और इन सारे चैलेंजेस के आगे ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो ऑब्स्टेकल्स हमें बिल्कुल नहीं रोक सकते। हमें कुछ भी वो हाँ ठीक है, टेम्परेरी हमें वो ऑब्स्टेकल्स की वजह से तकलीफ आ सकती है, रुकावट आ सकती है, डेफिनेटली आई भी है, लेकिन वो सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसकी सिक्योरिटी पे उनको भरोसा होगा, तो आगे की कहानी वो हमारे सामने आके बताने वाले हैं, यही उन्होंने कहा है। और डेफिनेटली देखो, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो कर रहे हैं बैकग्राउंड में, या हम जिस पोटेंशियल से काम कर रहे हैं, जिस दिन आपको इस चीज का वास्तव में पता चलेगा या आप उस चीज से वाकिफ होंगे, रियलाइज होगी आपको उस चीज की, तो उस दिन आपको डेफिनेटली गर्व होने वाला है कि हमारी खुशी के लिए, जितने भी ऑन पैसिव के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है, वो बहुत 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 बड़ा और बहुत पेनफुल रहा होगा उनके लिए। और हमें गर्व होगा कि ऐसे इंडस्ट्रीज के साथ, ऐसे सीईओ के साथ हम जुड़े हैं, जहां वो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे अच्छे दिन आने के लिए वो लगातार इतने सारे ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स के साथ में, चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं। वो दिन रात, वो कहते भी हैं कि मैं रोज हेल में जाता हूँ या मैं रोज मर के वापस जिंदा होता हूँ। वो ऐसे ही नहीं कहते हैं दोस्तों, वो कुछ कारण है, वो कुछ फेस कर रहे हैं, वो कुछ चैलेंजेस के साथ में काम कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है। अभी हमारे सपोर्ट की उनको जरूरत है, डेफिनेटली हमें उनके सपोर्ट्स में रहना चाहिए। और जो भी, जैसे भी अभी सारे लीडर्स ने कहा कि हमें जितने भी जो वो वायरल होते हैं ना मैसेजेस सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, आज जहाँ भी आप फेसबुक पे